नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु छाबड़ा। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज एनसीबी की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें, एनसीबी ने आज सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि रिया सहयोग कर रही है, इसलिए एनसीबी उनके रिमांड की मांग नहीं करेगी। रिया ने एनसीबी को कहा कि जब भी उससे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वो आगे भी आने के लिए तैयार है। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि रिया कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। 3 दिन की पूछताछ में सहयोग किया है रिया ने, इसलिए एनसीबी रिमांड की मांग नहीं करेगी। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर कहा कि 3 जांच एजेंसी एक महिला के पीछे पड़ी है, बस इसलिए क्योंकि वह महिला एक ड्रग्स एडिक्ट से प्यार करती थी। सुशांत ने मानसिक स्थिति की वजह से खुदकुशी की। एजेंसी रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के घर के प्रबंधक सैमुअल मिरांडा, घर में काम करने वाले दीपेश सावंत को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एनसीबी का कहना है कि इन लोगों से मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्राप्त कर लिए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इन लोगों ने कथित तौर पर कुछ प्रतिबंधित ड्रग्स की खरीद की थी। आपको बता दें, इससे पहले काफी ड्रग पेडलर्स को भी एनसीबी गिरफ्तार कर चुके हैं। एनसीबी की कड़ी कार्रवाई आज एक बार फिर देखने को मिली है। हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक की अध्यक्षता स्वयं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की। बैठक में अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने पर मंथन हुआ। परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना काल दौरान बस सेवा बिल्कुल ठप रही है, जिसके कारण हरियाणा रोडवेज को 900 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। रोडवेज विभाग को घाटे को उभारने के लिए सरकार ने जल्द ही सभी बसों को सड़कों पर उतारने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने सभी रोडवेज बसों में ई टिकट प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लिया। परिवहन मंत्री ने अक्टूबर में ई टिकट प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बस स्टैंड के नवीनीकरण के लिए सरकार बाद में बजट तय करेगी। सरकार पहले रोडवेज के घाटे से उभरने की कोशिश कर रही है। रोडवेज को घाटे से उभारने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। इससे पहले भी काफ़ी बार मंथन हो चुका है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। और आपको बता दें, इस बैठक में काफ़ी अधिकारी भी मौजूद रहे। पानीपत से डीएसपी सतीश कुमार वत्स अब महेंद्र चावला के आरटीआई मामलों में जन सूचना अधिकारी नहीं रहेंगे। सूचना आयोग ने महेंद्र चावला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए 28 अगस्त को यह आदेश जारी किया और एसपी पानीपत को सतीश वत्स की जगह दूसरे किसी डीएसपी को जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए। महेंद्र चावला ने बताया कि डीएसपी सतीश कुमार वत्स गांव सनोली खुद की महिला सरपंच प्रियंका शर्मा के परिवार और आसाराम बापू के समर्थकों के लगातार संपर्क में होने के कारण महेंद्र चावला से रंजिश रखे हुए हैं और काफ़ी सारा सरकारी रिकॉर्ड और आवश्यक सूचनाओं को जानबूझकर छिपा रहे हैं। माननीय आयोग के आदेश के बाद भी वह सूचनाएं प्रदान नहीं कर रहे, जिसके कारण उनके विरुद्ध आयोग के समक्ष अनेकों अपील और शिकायत लंबित चल रही है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के कारण हाईकोर्ट में सतीश वत्स के विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का केस भी चला हुआ है। उसके बाद आपको बता दें, सूचना माननीय आयोग ने अपने आदेश में कहा कि महेंद्र चावला द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा महेंद्र चावला के विषय में जितनी भी आरटीआई लगाई जाएगी, उन सभी मामलों के लिए अन्य किसी डीएसपी को जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी होंगे। वही आपको बता दें, अब जो जन सूचना अधिकारी है उसमें कोई भी कार्रवाई वो डीएसपी नहीं कर पाएंगे। अब डीएसपी की जगह किसी और को जन सूचना अधिकारी में लगाया जाएगा। इस वर्ष की जगह दूसरे किसी डीएसपी को जन सूचना अधिकारी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। हमने एसपी पानीपत को ईमेल के माध्यम से आदेश की प्रति और प्रार्थना पत्र दोनों भेज दिए हैं। यह डीएसपी सतीश वत्स आसाराम के समर्थकों के संपर्क में है, गांव सनोली की महिला सरपंच प्रियंका शर्मा और उसके परिवार के संपर्क में है, जिसके कारण यह बार बार सूचनाएं छिपा लेते हैं, सूचनाएं नहीं देते हैं। आयोग का आदेश होता है, उसके बावजूद भी सूचना नहीं देते हैं।
हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। रोजाना आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एक तरफ लोग ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं तो दूसरी तरफ संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में संक्रमण की दर अब 6% को पार कर गई है। आपको बता दें ये अब 6.1% पर आ चुकी है, जबकि रिकवरी रेट लुढ़ककर 78.21% हो चुका है। प्रदेश में संक्रमण अब तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 2224 नए मामले देखने को मिले, जबकि 23 की मौत हो गई। 1560 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। कुरुक्षेत्र की उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से लघु सचिवालय के नए प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस नए प्रशासनिक भवन में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इस भवन के निर्माण कार्य को तेज गति के साथ पूरा करने के आदेश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। ये अधिकारी निर्माण कार्य को गुणवत्ता पर भी विशेष फोकस रखेंगे। उपायुक्त ने लघु के सचिवालय के नए प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण करने के उपरांत अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने लघु सचिवालय के नए भवन में बनाए जा रहे पार्किंग, सभी कार्यालयों की इंटीरियर ड्राइंग के साथ साथ पानी की निकासी, पानी पीने के जितने भी वहां पर वाटर कूलर, शौचालय सहित तमाम विषयों का बारीकी से अवलोकन किया। उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर हिदायतें जो दी जा रही है उसका पालन करना चाहिए और हर व्यक्ति को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 गज की दूरी हर व्यक्ति अपने पास रखे। कि कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका निरीक्षण किया गया और DNR विभाग को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा कराएं। बीमारी का जो प्रकोप है बढ़ रहा है दिन ब दिन, इसीलिए कृपया मास्क ज़रूर लगा के रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसका पालन करें। जब भी बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो उचित दूरी उनसे ज़रूर बनाए रखें। कोई भी ऐसी शिकायत है तो परहेज़ ना करें, तुरंत आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अपना कोरोना का टेस्ट कराएं। PGI रोहतक में बी फार्मेसी के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाई है। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की है, लेकिन यूनिवर्सिटी के कुलपति उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सभी छात्रों ने PGI के गेट नंबर 4 के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रशासन ने कोई तैयारियां नहीं की है। संक्रमण से बचने के लिए विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की है। आज रोहतक PGI में प्रदेश के अलग अलग कॉलेज से विद्यार्थी इकट्ठे होकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखते हुए नजर आए। कॉलेज ने हमसे कही थी कि आप पे प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे कॉलेज को यूनिवर्सिटी ने बताया था कि आप प्रमोट कर दिया गया हो। अब ये हमारे 6 के पेपर ले रहे हैं, जबकि इन्होंने कही थी कि 6 के पेपर नहीं होंगे, आपके 7th में डायरेक्ट जाओगे विदाउट एग्जाम। हमारे इंटरनल असेसमेंट में इन्हें पास करना था। अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं यहाँ पे, और अब हमारा कोई भी बच्चा पेपर देना के तैयार नहीं है 6 का, क्योंकि 6 का नहीं तो इन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया गया, नहीं हमारी कुछ हुई है तैयारी, तो हम कैसे एक ही महीने में 2 बार पेपर करते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमें 6 के पेपर नहीं देने, हमें विदाउट एग्जाम प्रमोट करा जाए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। परीक्षाएं 10 सितंबर से होगी। कोरोना काल में परीक्षाएं कैसी आयोजित हो, इसके लिए भारी माथापच्ची के बाद कुवि प्रशासन ने छात्रों के लिए परीक्षा संबंधी सूचनाएं जारी की है कि वेबसाइट से विद्यार्थी अनुक्रमांक डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि परीक्षाएं आयोजित होने में महज 48 घंटे से भी कम समय बचा है। यूनिवर्सिटी ने अभी साइट पर विद्यार्थियों के रोल नंबर भी अपलोड नहीं किए। इस पर विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक हुकुम सिंह ने कहा कि परीक्षाएं ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में होगी। पेपर 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का होगा। घर से ही विद्यार्थी इसे ऑनलाइन अटेम्प्ट यानी हल करके PDF फाइल में ईमेल करेंगे। उन्होंने कहा कि रोल नंबर अपलोडिंग का काम चल रहा है, जो कल तक पूरा हो जाएगा। अभी जो है यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और उसके लिए सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली है। जो रेगुलर बच्चे कॉलेजेस के हैं उनके रोल नंबर्स प्रिंसिपल्स को भेजे जा चुके हैं, और जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनके रोल नंबर भी सभी डिपार्टमेंटों में चले गए हैं। इसी तरह जो डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चे हैं उनके रोल नंबर डिस्टेंस एजुकेशन को चले गए हैं, वो उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंच जाएंगे।
वहीं रोहतक में शहर के बाजार में व्यवस्था और सुगमता बनाने के लिए नगर निगम ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटाने के लिए चालान काटने शुरू कर दिए हैं। दुकानों के बाहर अतिक्रमण के बाहर लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर रेहड़ी अधिक होने के कारण जाम की स्थिति भी बन जाती है। निगम के चालान काटने के फैसले का व्यापारी वर्ग ने खुलकर समर्थन किया है। इस पर रोहतक ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी ने नगर निगम के फैसले का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण बाजारों में जाम की स्थिति बनती है, जिसके कारण बहुत से दुकानदारों से बाजार से बाहर दुकानें खोल ली है, जिसके कारण दुकानदारों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। दुकान के बाहर अतिक्रमण होने के कारण ग्राहक भी काफ़ी कम आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं दुकानदारों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हम भी इसके पक्ष में है कि शहर के अंदर अगर बाज़ारों में अतिक्रमण होता तो वो कहीं ना कहीं यातायात के साथ साथ आने वाले ग्राहकों को भी प्रभावित करता और इससे ग्राहकों का जो अलगाव है वो उस बाज़ार के साथ बनता है। अब देखिए, शहर के जितने भी पुराने बाज़ार थे वो धीरे धीरे दुकानें बाहर आती चली गई और उन बाज़ारों का व्यवसाय जो है वो बाधित होता चला गया और मार्केट का जो काम था वो बाहर दूसरे अलग अलग जितनी मार्केट्स हैं उनमें डिवाइड होता चला गया। तो हम सरकार के साथ हैं और जो पीछे हमारा जिस प्रकार से निगम के प्रति जो विरोध था वो उनकी अभद्रता को लेके था कि चलो चालान काटना आपका राइट है, बट किसी भी व्यापारी के साथ अभद्रता करना आपका राइट नहीं है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।